अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम किया जाता है ई ट्रेनिंग्स ऑनलाइन में। आज का जो हमारा कोर्स है जी वो है जी ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडवांस डिजिटल ब्रांड डिजाइनिंग, जो कि आपके ट्रेनर हैं जी अली शान साहब। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज है जी क्लास नंबर 1। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है जी आपको? हाँ जी। मैंने कहा जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है। आप शिहान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जी अली भाई, आप स्टार्ट कर जी सकते हैं क्लास। चलें, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है जी। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना, आज हमने ना एक पोस्ट, प्रॉपर एक पोस्ट डिज़ाइन करना सीखना है। ठीक है। जिस तरह आप किसी भी सोशल मीडिया के पेज के ऊपर कुछ पोस्ट देखते हैं, आर्ट वर्क देखते हैं, तो उसके रेलेवेंट आज हमने ना पोस्ट डिज़ाइन करना ना सीखना है। ठीक है। तो आज हमने जो पोस्ट डिज़ाइन करनी है वो हमने करनी है एक फास्ट फूड की पोस्ट ना। ठीक है। तो फास्ट फूड के लिए हम कुछ पेजेस हैं, लाइक के हम KFC का पेज ओपन कर लेते हैं, KFC पाकिस्तान का पेज। ठीक है। तो अब ये मैंने KFC, काफ़ी ब्रांड हैं। ठीक है। मेन जो ब्रांड है वो KFC और मैकडोनल्ड या सबवे, इस तरह के ब्रांड ही चलते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये एक KFC का पेज है। तो अब इनके देखें पेज के ऊपर ना कुछ आर्ट वर्क अपलोड हुआ होता है। ठीक है। जिसकी बिहाफ पे ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। अब लाइक अब इनकी कुछ प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें। अब ये एक क्या इनकी एक प्रोडक्ट है, इसको इनको इन्होंने क्या किया हुआ है, मार्केटिंग की हुई है। ठीक है। अब इनके ढेर सारे आप इनके पेजेस पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है। ठीक है। तो आज हमने सीखना है प्रॉपरली कि ये किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं और इसका जो कंटेंट है हम किस तरह से ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है मेक मंडे ग्रेट अगेन। ठीक है। और इस मेन जो आज हमने चीज़ सीखनी है ना, वो ये है कि हमने एक आइडिया कैसे क्रिएट करना होता है पोस्ट का स्क्रैच से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। इसका नेम है पिंटरेस्ट। क्या नेम है? Pinterest.com। ठीक है। अ, ये वेबसाइट का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ना, बेसिकली आइडियाज बेस्ड वेबसाइट है। दुनिया में जितने भी लोग आइडियाज के लिए वेबसाइट यूज करते हैं वो ये वेबसाइट यूज करते हैं। यहाँ से अगर आपने कोई भी किसी किस्म का आइडिया लेना हो, फॉर एग्जांपल घर के इंटीरियर का आइडिया लेना हो या कोई भी आप हेयर स्टाइल का आइडिया लेना चाहें, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर क्या आइडियाज के लिए आप यूज करते हैं। आप कोई भी आइडिया यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के रेलेवेंट पोस्ट डिजाइन करनी है। अब मैंने सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिजाइन करनी है, मुझे उसकी क्या क्लास का भी पता होना चाहिए कि मैंने किसके रेलेवेंट करनी है। तो मैंने करनी है फास्ट फूड के रेलेवेंट। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ फास्ट फूड। ठीक है। फास्ट फूड सोशल मीडिया मीडिया डिजाइन। ठीक है। और मैंने इंटर कर देना यहाँ से। ये साइट काफ़ी ना हैवी है क्योंकि ये इमेजेस बेस्ड वेबसाइट है, तो इसीलिए काफ़ी ये टाइम ले रही है ओपन होने में। ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। इतना हम अपना फोटोशॉप पे चलते हैं और इतना ये हो जाता है, हम वहाँ पे अपना ना लेआउट जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं आपके साथ फोटोशॉप शेयर कर देता हूँ।
ठीक है जी। उस दिन जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको साइजेस बता दिए थे कि अभी जो जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया उनको मैं बता देता हूँ। हमारे पास जो पैरामीटर होते हैं साइट्स का, जो फेसबुक ने हमें या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म ने हमें स्टैंडर्ड बताए होते हैं, लाइक डिज़ाइनिंग के लिए, उसमें होता है कि हमने 720 उसकी वेड्थ रखनी होती है, 720 उसकी हाइट रखनी होती है, और रेजोल्यूशन हमने उसकी 300 रखनी होती है, कलर स्कीम हमने 8 GB रखनी होती है। ठीक है, इस इन ऑप्शन को आपने एज इट इज रहने देना, बाय डिफॉल्ट रहने देना। ये बेसिकली हमारे कैनवस के हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक साइज, हमारा ये कैनवस क्रिएट हो गया, हमारा लेआउट क्रिएट हो गया। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करनी है, एक पोस्ट जो है ना वो बेसिकली डिजाइन करनी है। ठीक है, तो अभी इतना ये देखें, ये अब ना यहाँ पे ना हमें ढेर सारा ना आइडियाज ना मिल गया है। अगर आपने कोई भी आइडिया लेना ना, तो यहाँ से अपना आइडिया पिक कर सकते हैं कि आपने किस टाइप की ना पोस्ट ना डिजाइन करनी है, और यहाँ पे ना लेटेस्ट आपको ना आइडियाज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, पिज्जा के रेलेवेंट एक पोस्ट है, और ये देखें एक बहुत क्रिएटिव सी आपके ये पोस्ट है। ठीक है, और ये पिज्जा के रेलेवेंट है, और बहुत कमाल की बनी हुई है, बहुत अच्छी जिस तरह प्रोफेशनल एक पोस्ट होती है उस तरह की ये पोस्ट आपको ना नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर आपने कोई भी आइडिया लेना ना, आपने सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे उस कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे टाइप करना है, और आपने ना यहाँ पे ना यहाँ पे उस आइडिया लेकर ना अपनी एक पोस्ट क्रिएट करना है, कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अब ये मुझे एक पोस्ट जो है ना वो पसंद आई है, और अब मैं मुझे ना ये अच्छी लगी है पोस्ट ना, अब मैं कुछ इस तरह की ना पोस्ट ना बनाना चाहता हूँ, तो कि मैं किस तरह क्रिएट करूंगा। सबसे पहले कि यहाँ पर क्या एक बैकग्राउंड लिया हुआ है। ठीक है, अब बैकग्राउंड कौन से कलर का लिया हुआ है, ये डार्क जो है ना, हमारे पास डार्क ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले ये कलर पैनल है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ से मैं कलर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डार्क जो है ना, थोड़ा सा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज टाइप, ये कलर मैंने फिल कर लिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे बेसिकली अब मेरी क्या है, सेकंड, सॉरी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना भूल गया था, तो मैं ये दोबारा से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा से आपसे कर देता हूँ। मैंने इस पैनल पे क्लिक किया और यहाँ से डार्क ऑरेंज कलर चूज किया, और यहाँ से मैंने आल्ट बैक स्पेस, जो कलर फिल करने की शॉर्ट की होती है वो होती है आल्ट बैक स्पेस। अगर यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के कलर होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, एक दूसरा हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो फोटोशॉप में एट अ टाइम हमें फैसिलिटी होती है कि हम दो कलर फिल कर सकते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड कलर फिल करना है, तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस किया तो बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि बैकग्राउंड हमारा सेट हो गया। बाकी उस पोस्ट में हम देखते हैं कि मजीद उस पोस्ट में हमने क्या क्या जो है वो रेडी करना है। तो अब यहाँ पर एक पड़ा हुआ है पिज़्ज़ा। ठीक है, और पिज़्ज़ा के ऊपर क्या है, कुछ स्लाइसेस हैं, लाइक के ओनियन के स्लाइस हैं, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया कि मैंने बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड रखना है, और कुछ एलिमेंट लेने हैं, उनको मैंने यूज करके पोस्ट जो है वो डिजाइन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेना है पिज़्ज़ा। तो मैं सिंपल नेट के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं पीएनजी पिज़्ज़ा पीएनजी। ठीक है, ये नेट के ऊपर मैं जाकर सर्च करूंगा। अब मेरे पास ढेर सारे इमेजेस आ गए हैं। ठीक है, मुझे ये वाली पिज़्ज़ा की जो हमारी प्रोडक्ट है वो पसंद आई है, तो मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये इमेज जो है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा ना स्पीड, यानी कि नेट की स्पीड इसके लिए फास्ट थोड़ा सा वेट करवा रहा है। अच्छा, आपने जब तक इमेज डाउनलोड नहीं करनी, जब तक यहाँ पर देखें ये ना लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो अभी ये कंज्यूम हो रहा है, तो आपने अभी इसको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि ये अभी हाई रेजोल्यूशन डाउनलोड नहीं होगी। जब ये बिल्कुल यहाँ पे ओके आ जाए तब आपने इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाई रेजोल्यूशन चाहिए। देखें, अगर मैं इसको अभी ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ, ये बिल्कुल लो क्वालिटी की हमें क्या होगी, डाउनलोड होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अली भाई कंटिन्यू रखें, ये आप कोई 31 मिनट बाद एक दफा पूछ लिया करें, या जिसका कोई क्वेश्चन हो वो खुद लिख दिया करेगा, नहीं तो बेहतर ये है कि आप क्वेरीज को एंड पे देखा करें। लाइक आपने एक सेशन कंप्लीट कर लिया तो क्लास एंड करने से पहले कोई 5-10 मिनट आप रखेंगे क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के। फर्दर आप उनके साथ ग्रुप में भी अवेलेबल हैं, तो इस चीज की परेशानी नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरे पास ना पड़ी हुई है पिक ना, तो ये नेट आई थिंक ये ज्यादा वेट करवा रहा है, तो हम ना विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए ना, हम ना वो पिक ना यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ ना अपना डाउनलोड, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर मेरे पास पड़ी होगी ये लाजमी पिक। बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब इसका साइज काफी बड़ा है, तो साइज मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। ये कॉर्नर से मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने रख देता हूँ मिड मिड के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज़ है, ठीक है, ये मेरे ये प्रोडक्ट आ गई है इसके ऊपर, इमेज के ऊपर। अब एक चीज़ है कि मैं आपको ना एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आप खुद हो, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो उसका ना कोई शेडो होता है, ठीक है। तो अब ये हमारी प्रोडक्ट है, अब हमने क्या बनाना है, इसका शेडो बनाना है। तो शेडो हम किस तरह बनाएंगे, आपके पास बेसिकली आपने सिंपल यहाँ पे करना है, यहाँ से आपने लेनी है एक शेप। क्या लेनी है, शेप। अब यहाँ से आपने शेप को इस तरह की शेप के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं कलर जो है ब्लैक फिल कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास पैनल ओपन हो गया है। जैसे ही मैंने शेप लिया ना, तो शेप के ऊपर ये प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। यहाँ से शेप का कलर है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ, यानी कि शेप का कलर है, यहाँ से आप शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा यानी कि ये जो दूसरे वाला है, इसका ये बॉर्डर है। अगर आप इसको कोई भी शेप को कोई भी बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ से इसको दे सकते हैं। अगर इसको बंद करना चाहें तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो साइज है अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक एडजस्ट करता हूँ। मैंने इस तरह एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया। इसको अब मैं ले आता हूँ प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है। अभी भी ये थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। अभी ये हमारी बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है शेप। अब आपने जाना है, ये आपके पास फोटोशॉप में फिल्टर्स हैं, यहाँ पे फोटोशॉप में आपने जाना है फिल्टर्स में, यहाँ पर आपने जाना है ब्लर में।
और यहाँ पे आगे एक ऑप्शन होगा आपके पास अवेलेबल मोशन ब्लर, ठीक है। जो सबसे ज्यादा परफेक्ट किस्म का शेडो है ना वो इससे क्रिएट होता है। और भी आपको ढेर सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे अथेंटिक मेथड है ना वो यही है। आपने इसको कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी लोकेशन, यानी कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट है ना उसके मुताबिक आपने लोकेशन एडजस्ट कर लेनी है। और इसको थोड़ा सा आपने इस तरह करके थोड़ा सा यहाँ तक कर लेना, ठीक है। और यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। ओपेसिटी होती है कि आपने एक चीज़ है वो हार्ड है उसको सॉफ्ट की तरफ कन्वर्ट करना है। देखें अभी अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल हार्ड है। अगर आपने इसको सॉफ्ट बनाना है तो इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब देखिएगा ये अगर मैं शेडो को ऑफ ऑन ऑफ करूं तो ये आपके पास परफेक्ट किस्म का शेडो बन चुका है, ठीक है। अब देखिएगा कि ये तो हमारी प्रोडक्ट हो गई है। अब कोई भी बड़ा ब्रांड है तो देखिएगा उसका अब कोई भी बड़ा ब्रांड है उसका क्या लगा होता है, कोई ना कोई लोगो लगा होता है। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लोगो ले लेते हैं। अब किसका हमें मुझे लोगो चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ KFC का ही लोगो ले लेता हूँ, KFC लोगो, ठीक है। KFC का लोगो ले लिया। अब यहाँ से नेट पे गए हैं और यहाँ से हम एक लोगो जो है ना ये वाला फॉर एग्जांपल डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन इमेज में न्यू टैप करता हूँ और इसको सेव एज कर दिया, ठीक है। और इसको मैं ले आया हूँ फोटोशॉप में और अभी मैं आपके साथ फोटोशॉप की स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इस लोगो का साइज अब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो लोगो होता है ना, आप कोई भी बड़ा ब्रांड उठा के देख लें, उसका लोगो जो होगा वो इन चार कॉर्नर्स में से किसी कॉर्नर पे होगा, या तो इस कॉर्नर पे होगा या इस कॉर्नर पे होगा या इस कॉर्नर पे होगा, इस कॉर्नर। कभी भी आपने लोगो यहाँ पे इस तरह यूज नहीं करना, आपने लोगो को एक साइड पे रखना। और लोगो को आप जितना आपने लोगो को ये नहीं कर देना कि आपने काफी बड़ा कर देना लोगों को, सिर्फ एक स्पेसिफिक, क्योंकि लोगो हमारी आइडेंटिटी के तौर पे यूज होता है, इसलिए हम लोगों को एक कॉर्नर पे यूज करते हैं, ठीक है। अब मेन जो चीज है वो है हमारी कंटेंट, कि हमने कंटेंट किस तरह बनाना होता है, ठीक है। अब जिस तरह लाइक के मैं आपको कुछ और पेजेस दिखा देता हूँ, लाइक मैकडोनल्ड का अगर हम पेज ओपन करते हैं तो उसके ऊपर भी क्या होता है, हमारे पास कंटेंट लिखा होता है, कोई ना कोई कंटेंट। तो वो कंटेंट हमने किस तरह क्रिएट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये जी ना ये जनाब ये आप एक पोस्ट है, इसके ऊपर अब ये कंटेंट यूज़ होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो ये का हमने किस तरह करिए, ऐड सम क्रिस्पी टू योर डे। अब ये क्या है, कंटेंट है, तो ये कंटेंट किस तरह क्रिएट होगा ये हम देखते हैं। हमने जाना है सिंपल गूगल के ऊपर। अब गूगल पे आपने जाना है, हमारी ये पोस्ट है पिज़्ज़ा के रेलेवेंट। अब आपने गूगल पे लिखना है पिज़्ज़ा टैगलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ढेर सारे स्लोगन्स आ जाएंगे, ढेर सारे टैगलाइंस आ जाएंगी। आप कोई भी ये टॉप जो 3 हैं वेबसाइट वो ओपन करके इजीली नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं टैगलाइंस ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब यहाँ पर ढेर सारी लाइंस आ गई हैं, जो आपको सूटेबल लगे अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेटर बेटर बेस्ट पिज़्ज़ा बेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो बेटर इंग्रेडिएंट्स बेटर पिज़्ज़ा। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये लाइन मुझे अच्छी लगी है तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फोटोशॉप।
ठीक है। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लिया है सिंपल, और यहाँ पे अपनी जो कोटेशन है वो मैंने कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसका जो कलर है वो मैं इस लोगो में से ही उठा लेता हूँ, ये वाला कलर मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी कोटेशन है तो इसका साइज जो है मैं छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ इंटर प्रेस कर देता हूँ, और इसको अब थोड़ा सा इसमें स्पेस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला हमारे पास स्पेस का पैनल होता है, यहाँ से हम जो टेक्स्ट के दरमियान की स्पेस है ना, जिसको हम कर्निंग बोलते हैं, वो कम या छोटा ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ तक मुझे अच्छी लगी है। अब मैं आ जाता हूँ, इसको रख देता हूँ मिड के ऊपर, और इसका साइज थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बड़ा। अच्छा, एक जो चीज़ है ना, अक्सर हम लोग ना मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट है ना, हम ये क्या कर, आपने भी देखा होगा अक्सर डिज़ाइन में कि लोग भला क्या कर देते हैं, इसका टेक्स्ट को ना इस तरह फुल लिख देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आप जितने बड़े ब्रांड का बैनर देखेंगे ना, उसमें क्या होगा, टेक्स्ट जो होगा ना मिनिमम टेक्स्ट होगा। ठीक है, और फेसबुक का जो रूल है वो रूल भी है कि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो 20% होना चाहिए। हमारे डिज़ाइन में 20% टेक्स्ट होना चाहिए अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो यहाँ पर ये मुझे अच्छा लगा है। अगर मैंने इसका फाउंट चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका फाउंट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मुझे फाउंट अच्छा लगा, और इसका मैं ले लेता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड वर्जन। ठीक है, अब ये मुझे कुछ बेटर लगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने उसी डिज़ाइन के ऊपर जहाँ से हमने बेसिकली आइडिया पिक किया था। तो इधर मैं आया हूँ। अब इसमें देखें, उसने ना कुछ एलिमेंट जो है ना वो यूज़ किए हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट यूज़ किए हैं, लाइक के ऑनियन के पीसीज हैं, और ये लीफ हैं कुछ, तो ये इसने बेसिकली कहाँ से लिए हैं। तो ये आपने जाना है नेट के ऊपर, आपने यहाँ पे लिखना है ऑनियन स्लाइसेस। यहाँ पे आपके पास ढेर सारे आ जाएंगे, तो जो आपको अच्छा लगे तो वो आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इधर से बल्कि कुछ हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, तो इसको मैं फोटोशॉप में ले आता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब इसका साइज जो थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो है ना, आपने बेसिकली ये काम करना है कि आपको सॉरी, अब आपने एक काम करना है, ये मैंने प्रोडक्ट ना रख दिया है। अब आपने उस डिज़ाइन में जाकर देखे ना, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर ना जो प्रोडक्ट है ना हमारी, वो क्या हुई हुई है, ब्लर हुई हुई है। ये देख रहे हैं आपके पास ना, ये ब्लर हुई हुई है। तो ये आपने ना यहाँ पे ना ब्लर कर देना है। अब जो ब्लर टूल है, आपने सिंपल, आपने सेल फोन में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, सॉरी, सेल फोन में भी आपने यूज़ किया हुआ है। ये कॉमन सी चीज़ है कि ब्लर किस तरह करना है। ठीक है, तो इसी तरह फोटोशॉप में भी अब वो टूल अवेलेबल हमारे ब्लड्स। तो हमने जाना फिल्टर में,
ब्लर में यहाँ से आपने जाना गाजियन ब्लर में, ठीक है, और आपने इसको क्या कर देना, थोड़ा सा ब्लर कर देना। इसको मैं इतना ब्लर कर देता हूँ, ठीक है, इतना काफी है। और अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे से अगर हमने कोई भी चीज़ कॉपी करनी है ना, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है, उसको कॉपी करना है, तो कंट्रोल जे से मैं कॉपी करता हूँ और इसको ला के मैं इधर रख देता हूँ, या डिफरेंट साइड पे जाकर मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हुआ है कि उसी टाइप मिलता जुलता आपको एक हमारी प्रोफेशनल पोस्ट जो है, प्रोफेशनल लुक क्रिएट होगी है पोस्ट की, ठीक है। अब आप यहाँ से बेसिकली आज जो यहाँ से आप ढेर सारा क्या ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपना कोई भी चीज़ का, अब ये हमने फॉर एग्जांपल फास्ट फूड का आइडियाज लिया ना, अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल के रेलेवेंट आइडिया लेना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रैवल, सोशल मीडिया, मीडिया डिज़ाइन, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। अब इसका आपके पास कंटेंट है कि आपने कंटेंट किस तरह लिखना है। अब जिस तरह ये एक पोस्ट है, अब यहाँ से आपको ये पोस्ट पसंद आ गई है, अब इसका जो कंटेंट है, इट्स योर ट्रैवलिंग टाइम। अब ये कंटेंट आपको नेट से, उसी तरह नेट से आपने ले लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रैवल टैगलाइन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ढेर सारी टैग लाइन्स आ जाएंगी। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, या वो मेजोरिटी जो होते हैं वो यहीं से यूज़ करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये जिस तरह ये कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, फोकस ऑन व्हाट मेक योर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ढेर सारी, यहाँ पे अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अ न्यू प्लस ऑफ ड्रीम। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ की आपने क्या लेना है, पिंटरेस्ट से आइडिया लेना है, और जो आपने जिसके रेलेवेंट पोस्ट बनानी है उसके आपने यहाँ से टैग लाइन को सिंपल सर्च करके कंटेंट उठा लेना है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन? जी मैं रिपीट कर देता हूँ अहमद, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब आप, मैं दोबारा से फोटोशॉप में जाता हूँ, और ये मैं गया हूँ ब्लर पे टूल पे, तो यहाँ से मैंने ये फॉर इनको अभी मैं डिलीट करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और मैं जो मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आप लिए, और इसको अब मैं ब्लर करूँगा। आपने जाना है फिल्टर में, फिल्टर में यहाँ से जाना है ब्लर में। यहाँ पे ढेर सारे ब्लर्स के ना फिल्टर है। आपके सेल फोन में एक ही फीचर होता है ब्लर का, लेकिन फोटोशॉप आपको मल्टीपल ब्लर के फीचर दे रहा है। तो यहाँ से आपने गाजियन ब्लर लेना है, और इसको क्या कर देना है, ब्लर कर देना है। यहाँ से इसकी आप वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा ब्लर करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपने कम ब्लर करना है तो कम ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इस मैक्सिमम 5 पिक्सल पे ठीक लगा, तो मैंने क्या कर दिया, इतना इसको क्या कर दिया, ब्लर कर दिया, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है ना, अभी इसको मैं रिमूव कर, अच्छा ब्लर टूल की समझ आ गई है? मुझे ज़रा यस में ज़रा रिप्लाई करें, अगर नहीं आई तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको ना आप समझा दूँ, ठीक है। अब एक चीज़ है कि मेन जो चीज़ है ना, कि हमारा ये डिज़ाइन तो रेडी हो गया है, इसमें कुछ हमने प्रोफेशनल स्टेप करने होते हैं, ताकि हमारा जो वो डिज़ाइन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस जाए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक जो चीज़ है ना, एक चीज़ में आपने यहाँ से ना एक, ये नीचे ना लेयर्स का पैनल है, ये वाला जो पैनल है ना, यहाँ से लेयर्स का है। जो फोटोशॉप में हमारे पास काम होता है ना, वो होता है लेयर्स में। लेयर्स क्या होती हैं कि जो चीज़ हम बनाएंगे ना उसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे लेयर बन जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट लिखा है तो उसका यहाँ पे लेयर बन जाएगी।
अगर हमने कोई शेप बनाई है फॉर एग्जांपल, तो उसकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। तो अब हमने यहाँ से एक न्यू ये बटन लगा हुआ है, ये डिलीट का बटन है, ये न्यू लेयर का बटन है, यहाँ से एक न्यू लेयर बनाई है। इसके अंदर हमने फिल किया है ब्लैक कलर। कौन सा कलर फिल कर दिया, ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब यहाँ से मैंने लेना ये रेजर टूल। रेजर टूल का तो आपको पता है कि जो हम लेते हैं कि किसी भी चीज़ को रेज करने के लिए, ठीक है। ये आपके सेल फोन में भी फीचर है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है कि हमने किसी चीज़ को जब रेज करना होगा तो हम रेजर टूल यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ से मैंने रेजर टूल लिया है। इसका साइज अगर मैंने इंक्रीज करना है तो देखें, यहाँ से इसका साइज डिक्रीज कर सकता हूँ और यहाँ से साइज इंक्रीज कर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ से मैं इतना साइज ले लेता हूँ इसका, और अब देखिएगा इसके ऊपर मैं अब प्रेस करता रहूँगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ पे तक, जहाँ तक मेरी प्रोडक्ट प्रोमिनेंट हो वहाँ तक मैं करूँ, इसको क्या करता रहूँगा, ब्लर करता रहूँगा, ठीक है, सॉरी रेज करता रहूँगा। अच्छा, ये काम मैंने क्यों किया है, इसकी रीज़न मैं अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब ये काम मैंने इसलिए किया ताकि हमारा क्या हो, एक फोकस क्रिएट हो जाए। फोकस किस लिए, एक कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा क्या हो, प्रोमिनेंट हो। अब देखिएगा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसकी रेस को ऑन ऑफ करूँ ना, तो देखिए आपको डिज़ाइन दिखेगा। अभी ये ऑफ है, तो यहाँ पर देखिए साइडों पे आपका क्या होगा कि आपको एक अजीब सी फीलिंग आ रही होगी कि ये आपका डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप है। लेकिन जैसे ही मैं फोकस क्रिएट करूँगा तो क्या होगा कि हमारा जो फोकस है ना वो इस पर जा रहा होगा, हमारी प्रोडक्ट पे जा रहा होगा, ठीक है, हमारे लोगों पे जा रहा होगा, हमारी जो, क्योंकि हमने जो है अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना होता है, ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर फोकस क्रिएट करते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है ना वो अब है, ये आपको ना ये यानी कि आप इससे आपका जो डिज़ाइन है ना उसमें ना शार्पनेस क्रिएट होती है। अक्सर आप डिज़ाइन देखते हैं ना, लाइक मैं आपको ज़रा अब मैं आपके साथ नेट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये डिज़ाइन है ना तो अक्सर आप देखते हैं उसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, उसमें एक स्पेसिफिक किस्म की क्या होती है, शाइन होती है। फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट देखें तो इसमें आपको क्या लगेगा कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ना शाइन है। तो वो शाइन देने के लिए ना हम एक इफेक्ट यूज़ करते हैं, तो वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप इवन के यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखेंगे वो आपको ट्यूटोरियल से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये पोस्ट देखें तो इसमें एक शार्पनेस है, तो ये शार्पनेस हमने किस तरह बना क्रिएट करनी है वो अभी हम सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ फोटोशॉप अपने शेयर कर देता हूँ, और अब आ जाना है आपने, ये न्यू लेयर वाला बटन है। अब यहाँ से आ जाना है आपने अफेक्ट वाला, ये आपके पास ना अफेक्ट वाला एक पोर्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा सिलेक्टिव कलर, ये नीचे वाला कौन सा ऑप्शन है, सिलेक्टिव कलर। हमने यहाँ से ना जो मेजर कलर है ना उसको जरा ना इंक्रीज करना होता है उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे जो प्रोडक्ट में है, ये पूरे डिजाइन में जो ज्यादा कलर है ना वो थोड़ा सा येलो येलो है, येलो और ऑरेंज के दरमियान है। तो यहाँ पर आपने इसकी टोन को देखना होता है। तो यहाँ से मैं येलो कलर ले लेता हूँ और यहाँ से इसकी ना हर वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू को इंक्रीज मैंने कर दी है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ी मैं कर देता हूँ, ठीक है। और अब जो है ना, अब आप देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे ना इस लेयर के ऊपर ऊपर ये कुछ फिल्टर्स हैं, ये कुछ फिल्टर्स हैं, ये बेसिकली इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में ना इसका मैं अभी आपको यूज भी बताने वाला हूँ। यहाँ से अभी आपने ना जो ऑप्शन फिल्टर चूज करना है ना वो करना सॉफ्ट लाइट। आपने जैसे सॉफ्ट लाइट किया ना, अब इसमें ना देखिएगा इधर इसकी ना शार्पनेस चेक कीजिएगा। अब ये पहले इस तरह है, अब देखिएगा इस तरह। इससे आपका डिजाइन जो है ना, अभी ये प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट पे जरा नोट करें। अब बिल्कुल ये आपको ना धीमी सी नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको पर ये टूल अप्लाई करेंगे तो इसकी क्या होगी, शार्पनेस जरा
अच्छे से हमें क्या होगी नजर आएगी। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, डिजाइन बिल्कुल रेडी है सोशल मीडिया पोस्ट होने के, बिल्कुल ये बिल्कुल लाइक हो चुका है। इसको हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट में जाता हूँ, इसको सेव फॉर वेब करता हूँ। तो इसको मैं सोशल मीडिया पोस्ट के नेम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और वहाँ से आपको, अब पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और इसको मैं फुल, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है, देखें। ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, तो इसलिए क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकन है। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गया, पोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन जल्दी जल्दी ना मैसेज कर दे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली पूछ ले। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये अब सर्विसेज हमने प्रोवाइड कहाँ पे करनी है। आपको ये पोस्ट तो बनाने आ गई है, तो अब आपने इसको सर्विस को प्रोवाइड कहाँ पे करना है। ठीक है, तो आपने जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। इसका आपको बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, fiverr.com पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं उनकी सेपरेट गिग होती है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप अगर आप जाइएगा इसकी कैटेगरी में, तो यहाँ पे अगर आप लिखेगा सोशल मीडिया, यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप सोशल मीडिया लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाता है सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया डिज़ाइन। अगर आप सोशल मीडिया डिज़ाइन पे जाएंगे, तो यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफ़ी जो है महंगी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, अब आई विल क्रिएट अ कस्टमर प्रोफेशनल सोशल मीडिया टेम्पलेट, कितना है, 9,000 रुपीज़ का ये एक जो है कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहा है। आई विल डिज़ाइन अप 15 अट्रैक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। आपको ये 15 पोस्ट डिज़ाइन करके दे रहे हैं, तो 7,000 प्लस में ये 15 पोस्ट डिज़ाइन करके दे रहे हैं। तो इस तरह आपने आपको बता भी दिया जाएगा कि आपके साथ ये कुछ कंटेंट भी शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपनी सर्विस जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको गिग की भी थोड़ी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी गिग बनाकर आप अर्निंग के काबिल हो जाएं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, आज के सेशन में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप जल्दी जल्दी, अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी आप मैसेज करें। ठीक है जी, किसी कोई क्यूरी नहीं है। माशाल्लाह अली भैया, आपने पढ़ाया ही इतना जबरदस्त है, मैं देख रहा था, बहुत अच्छा फील हुआ। ये सर काइंडली मेरे इनको को क्लियर कर दे, ये इनका छोटा सा एक सर क्वेश्चन। मेरे मेरे लैपटॉप की रैम कम है, तो पीएस इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्या करूं। अच्छा, आपको ना, अभी मैं आपके साथ ना एक, आपको मैं एक फोटोशॉप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो बिल्कुल ना लाइट है, आप ना एक्चुअली सीसी वर्जन कर रही होंगी, तो उसकी वजह से ना आपके सिस्टम में ना वो इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा। क्योंकि उसके लिए आपको एक तो विंडो 10 चाहिए होती है, और मिनिमम जो है ना 8 GB रैम चाहिए होती है। लेकिन जो मैं आपके साथ फोटोशॉप इंस्टॉल हो जाएगा, उसको आप ना छोड़ दें। सर फोटोशॉप का कौन सा वर्जन, मेरे पास तो 2017 है। ठीक है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ 2017 यूज कर रहा हूँ, नवीद।
अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दो। हाँ जी बिल्कुल सेम है, बस इसके कुछ ना फीचर जो है ना वो अपडेट्स हो जाते हैं। जिस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते हैं तो उसके फीचर अपडेट हो जाते हैं। इसी तरह सिंपल फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके भी फीचर अपडेट कर देते हैं जी। मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अली भाई, इनको एक प्रॉपर असाइनमेंट दे दीजिएगा जो हाँ मतलब जी कल क्लास से पहले तक ये उसको आप कंप्लीट आपने कर। जो है ना कल आपने आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। हमने बनाया एक फास्ट फूड का, आपने बनाना है एक रेस्टोरेंट की पोस्ट बनानी है। और पोस्ट किस आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी एक कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है उसकी कोई भी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप चिकन कढ़ाई कढ़ाई ले सकते हैं या कोई भी मटन कढ़ाई ले सकते हैं। इसके रेलेवेंट आपने पोस्ट डिजाइन करनी है। आपको बता दिया उसका कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है, उसके आइडियाज कहाँ से लेना है, उसको आपने यूटिलाइज करके एक प्रोफेशनल सी पोस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, ये आपके कोशिश साथ। करेंगे, कोशिश करने से ही आता है। ठीक है, हर बंदे कोशिश फायदा उठाइएगा जितना उठा सकते हैं। हर बंदा कोशिश करे कि पार्टिसिपेट करे, कल लाजमी बना के। ओके जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर। इनकी अगर कोई एक दो क्वेरीज हो तो आप उसको